पहले बहुत उल्टी होती थी, अब तो एकदम उल्टी होती नहीं ना। जब से डॉक्टर साहब अनवर के पास आए, मुझे बहुत 95% हमें आराम है। डॉक्टर साहब अनवर का बहुत शुक्रिया आता है, हर अस्पताल हो सब बयान करता। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साद अनवर, मैं एक MCS गैस्ट्रो सर्जन हूँ। आज मैं आपको मिलवाने लाया हूँ अपने एक पेशेंट से जिनका नाम है आसिफ खान। आसिफ, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या परेशानी थी। 10-11 सालों से उल्टी से वो पीड़ित से गैस बनती थी, एसिडिटी बनती थी। मैं कुछ खाता था, मैं पानी पीता था, सब पलटी हो जाते थे। पानी वगैरह खाना कुछ भी खाते थे पलटी हो जाता है। खाने के बाद क्या यहाँ पे भारीपन लगता था? भारीपन लगता था, यहाँ से लगता है रखा हुआ रखते थे हम, तुरंत पलटी हो जाते। वेट भी लॉस हुआ था इस दौरान? करीब को 45 किलो वेट लगा। तो आपका कितना वेट था जब ये सब परेशानी आपको नहीं थी? 85 से 90 पे। तो हमारे पास आए थे तब आपका वेट कितना था? 44 किलो। तो तकरीबन आधा आपका वेट जो है लॉस हो चुका था। कि इनको पिछले 6-7 साल से परेशान थे। जो भी ये खाना खाते थे वो पेट में रह जाता था। और पेशेंट्स को लंबे टाइम तक अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको कई बार पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर भी लंबे टाइम तक अगर रहते हैं तो उसका एक ये कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम लोग पाइलोरिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इस कंडीशन में ये होता है जो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच का रास्ता होता है जिसको पाइलोरस कहा जाता है, वो रास्ता धीरे धीरे करके लंबे टाइम से बीमारी होने के कारण, लंबे टाइम से पेप्टिक अल्सर होने के कारण हमारे पेशेंट जो भी खाता है, मरीज जो भी खाता है, चाहे वो खाना हो, चाहे फूड हो या लिक्विड हो, कुछ भी स्टमक से आगे पास नहीं हो पाता है। पेशेंट को न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से धीरे धीरे करके वेट लॉस होता जाता है, जो कि इनकी कंडीशन में क्लासिकल था, जो कि इनका करीब 90 किलो से इनका वेट 45 kg हो गया था। 2 हफ्ते पहले इनकी सर्जरी हुई थी, जो कि पूरी तरह लेप्रोस्कोपी विधि से यानी दूरबीन विधि द्वारा हुई है। इसमें कि अन्य जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट था उसको काट के निकाला गया था, और साथ में आगे भी फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी ज्यादा इनको बने, जिसकी वजह से हम लोगों ने टेक्टमी किया गया था, यानी कि स्टमक का जो डिस्टल पार्ट की रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, वो कट करके निकाला था। साथ में वेगस नर्व होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एसिडिटी के, इस वेगस नर्व को भी हमने कट किया था कि आगे जाके इनका जो एसिड सेक्रेशन है काफी हद तक कंट्रोल हो पाए। इसके लिए हमने जो स्टमक का रास्ता था उसको बाईपास किया, जिसमें कि स्टमक को और छोटी आंत को हम लोगों ने आपस में जोड़ दिया ताकि मरीज जो है बाद में जो भी खाए वो डायरेक्ट स्टमक से छोटी आंत में पहुंच जाए। ऑपरेशन के बाद आपने कब खाना पीना शुरू किया? ये मैं 5-6 दिन पहले, 4-5 दिन के बाद जो है लेना चालू कर। ऑपरेशन के करीब 3 से तीसरे चौथे दिन हमने जो है इनका लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दी, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से टॉलरेट करी। अभी ये पूरा सॉफ्ट डाइट और नॉर्मल खाना, रोटी वगैरह सब ले रहे हैं, पूरी तरह से नॉर्मल खाना ये खा रहे हैं। मोशन वगैरह ठीक हो रहा है, घाव वगैरह पूरी तरह से भर चुका है इनका, और अभी जो फिलहाल इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब अनवर के पास आकर कांटेक्ट करिए, अपनी ज़िंदगी बचाइए। जैसे हम कब्रिस्तान जाते जाते दूसरी ज़िंदगी मिली हमें यहाँ। नहीं, परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। लेप्रोस्कोपी या दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन हुआ उसका क्या बेनिफिट है आपको, मतलब भी महसूस हो रहा है? और बस आपकी वो कृपा है, ये आपने एकदम नॉर्मल बड़े ऑपरेशन को नॉर्मल तरीके से कर दिया। हम तो ये समझ लेते थे हम 5-6 महीने बिस्तर पड़े रहेंगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए। हमने इनका जो ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से किया है उसका एडवांटेज यही है कि मशीन पेशेंट को जो ब्लड लॉस बहुत कम होता है इस ऑपरेशन से, रिकवरी बहुत फास्ट होती है और ज्यादा स्कार्स नहीं आते हैं। बहुत हाथ में पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। सेकंड डे से पेशेंट चलने फिरने लगता है, और पेन का बिल्कुल बहुत ही मिनिमल पेन होता है या बहुत ही कम उनको पेन किलर्स देने पड़ते हैं।